इस 4 बज चुके हैं भैया, ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है भाई। अभी मैं आया था, डॉली जी कहाँ मैं आया था घर पे 3 बजे, फिर कस्टमर आ गए, फिर भागना पड़ा। अभी इतना सारा मैंने बोला रोटी खा लो, कहते नहीं अभी खा रहा हूँ, 10 मिनट बैठने दे, बैठने के फिर भाग। यार अब ऐसे ही होगा, दिवाली तक भागा दौड़ा, रोटी खाने आओ तो 5 से फोन आते शब्बू भैया का, कोई कस्टमर आ गए, कोई कस्टमर आए हुए थे बस। तुम्हें भी रोटी बांध दिया करो दुकान में। हाँ बांध दे भाई, रोटी बांध दे, अचार दे दे, सब्जी दे दे, जैसे रोहिणी में लेके जाता था टिफिन के अंदर, सब्जी प्याज सब कुछ। तो ऐसे टिफिन लेके जाता था रोहिणी के अंदर। टिफिन भी ऐसा था, कई बार तो ठंडा खाना खाना पड़ता था भाई, सीधी सी बात है, मजबूरी थी। और कई बार ऐसे होता था। फिर उसके बाद मैंने गर्म वाला टिफिन वाला सिस्टम शुरू हुआ था, लीड लगाओ उसके अंदर खाना गर्म हो जाता था। फिर वो सही था कि खाना गर्म हो जाता था, लगा के छोड़ दो आधा घंटा पहले, आधा घंटे में टिफ़िन के अंदर खाना गर्म हो जाता था। तब वो मम्मा ने ला के दिया था मिल्टन का, ये मंगल बाजार में एक बर्तन वाली शॉप है। तो मम्मी जी गए थे सामान लेने के लिए, कुछ पतीले वगैरह पड़े हुए थे, जैसे कुकर वगैरह वो हो जाते हैं ना रिप्लेस करने के लिए, तो रिप्लेस करके मम्मी पुराना कुकर हो गया था वो देकर फिर टिफ़िन ले आई थी मेरे लिए एक, कि भैया खाना ठंडा होता है। तो भाई अब टाइम हो चुका है 4 और बस अब मैं फटाफट काकू को छोड़ के आता हूँ ट्यूशन, उसके बाद जल्दी खाना खा और दुकान पे जाके दिखाऊंगा, जाते ही दिखाऊंगा कितना सारा माल खुला हुआ है अभी। बस अब दिवाली का सीज़न होता है ना, बंदा छोड़ भी नहीं सकता यार। अगर एक कस्टमर चले जाए तो 7-8 हज़ार रुपये का कोट पैंट का नुकसान है, सीधी सी बात है। तो इसलिए भैया क्यों अपना वो करो, खाना भी खा लेंगे भाई, खाना डालो। चलो वो लड्डू वाला नहीं आया, लड्डू वाला नहीं अभी तो नहीं आया, आगे हो सके चले गया हो। तो आज पीटीएम में सुबह गए थे, काकू की पीटीएम में होकर आ चुके थे, ठीक है जी। और बस अब करवा चौथ हो गया ख़त्म सिस्टम, अब दिवाली का सिस्टम शुरू है। वही भी है, बहुत सारे त्यौहार हैं। 5:17 हो गए हैं भाई, अभी हो गया 5 बजे आया था और अभी ये सारा सामान खुला हुआ था, सब देख रहा हूँ भाई। जय माता देखने आया था, वही का व्रत है 13 तारीख को, वही अष्टमी। बाकी ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं भाई यहाँ पर। मंदिर में आया था, बस मत्था टेक लिया और वही का व्रत देखना था, सामान वगैरह देखना था, जो सारी चीज़ें कुछ पूछना था पंडित जी से, वो सारा पूछ लिया। अब जा रहे हैं, हो चुका है 8:45 और मैं भैया निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत छोटे छोटे बच्चों के कोट पैंट बन रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत छोटे आ गया था भाई। अब काकू कह रहा है सब्जी खाने के लिए, आलू की सब्जी है और कढ़ाई मैंने रख दी है। अभी तो आलू डालते हैं इसके अंदर, बाकी वो देखते हैं क्या करेंगे। आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनाई, मैंने डाल दिया इसमें आलू में कसूरी मेथी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, बस आलू बैंगन डॉली ने रखे हुए थे, बैंगन ये रहा। मैंने कहा चल आलू बैंगन की सब्ज़ी बना लेते भाई, बड़े दिन से बना लेंगे सब्ज़ी। और एक्चुअली कल दुकान पे कस्टमर आ गए थे, छोटे छोटे बच्चे भी भैया आ गए, ट्विंस मतलब ट्विनिंग करनी है फादर की और बेटे की, और 2 पेयर वैसे बनाए हैं मैंने, बहुत छोटे। काफ़ी टाइम के बाद मैंने इतने छोटे बच्चे का, 1 साल के बच्चे का कोट बनाया है। अदरवाइज़ उसका नाप लेना बड़ा मुश्किल होता है, बच्चे खड़े नहीं होते। नाप लेने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बस ये हमने जाना था सामान लेने के लिए, मगर इस टाइम हो गया 9:30 के आसपास हो चुके हैं शायद। टाइम देखते हैं, हाँ 9:30 हो गया भाई। सार्थक अभी आके जिम चले गया, लेट आया, और मार्केट जाना था, मैं जाएंगे मॉर्निंग के अंदर, देखते हैं। दिवाली के लिए कुछ सामान नहीं आना था और लेट वैसे होगा। ड्राई फ्रूट की मार्केट में गया था, ड्राई फ्रूट देखा था, और कुछ वो भी देखना है सामान, बहुत सारी चीज़ें देखनी है भाई। अभी तो टाइम मिलेगा नहीं, अब यही टाइम होगा दुकान। बैंगन भी काट दिया भाई हमने, और आलू 50% पक चुके हैं। बना दिया भैया आलू बैंगन की सब्जी, सिंपल रखी थी, 9:15 से 9:30 बजे, 9:45 रखी थी, आराम से सही है, मस्त बनी है एकदम मस्त। तो भाई आलू बैंगन की टमाटर वाली बनाई है, ग्रेवी वाली सब्जी बनाई है कढ़ाई के अंदर, ग्रेवी वाली, जैसे वो चोखा बनता है ना आलू का भरते वाला स्टाइल, वैसे बनवाया है मैंने कहा इस बारी वैसे खा के देखते हैं, अच्छा लगेगा। वो मट्ठी के साथ खाइए ये, हाँ वैसे भी अच्छे लगते हैं। तो गाइस खत्म हो गई, मैं आपको दिखाता, अभी दिखा देता हूँ, कढ़ाई दिखाता हूँ। वैसे भी आलू बैंगन गरम गरम खाने का मजा ही अलग है। मट्ठी के साथ बड़ा अच्छा लग रहा है। करवा चौथ मट्ठी देख ले, तेरे को मट्ठी मैं खा रहा हूँ तो अच्छी बात है। अकेले मेरे नाम से थोड़ी मट्ठी आई है, पूरी फैमिली के नाम से आते हैं, घर वाले तभी तो देते हैं सरगी। हाँ मायके वाले इसलिए तो देते हैं कि सब मिलजुल के खाओ। तुम्हारा 2.5 लाख रुपए का चेक कहाँ पर है? मेरी 2.5 लाख का चेक बताओ कहाँ पर है? आपको भाई इसको दिया, इतने एंटी में ही रख लिया। अब ये कह रही है उसको स्लिप, उसकी स्लिप भर दे। क्या स्लिप भर देना उसकी? स्लिप भर के क्या करूँ, जाना निकालने?
अरे पागल है क्या, स्लिप भर के जमा होता है, या तो एफडी चलते एफडी करवा के आए थे सीधा। एफडी करवाना, निकलवाना नहीं है। तू निकाल के क्या करेगी 2.5 लाख रुपए भाई? नहीं, थोड़ा थोड़ा निकालूंगी, कौन पागल है 2.5 लाख का? थोड़ा थोड़ा क्या करेगी? ऐसे ही अपना शॉपिंग घूमने फिरने का। इतना मजाक कर रही है यार। चलो 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 झुमका गिरा रे। तो गाइज मैंने अपनी ख्वाहिशें मार मार के 2.5 लाख इकट्ठे किए और ये उड़ा देगी 1 मिनट के अंदर भाई। नहीं नहीं नहीं, आप 2.5 लाख का मकान नहीं ले सकते, ठीक है? छोटी मोटी कोई स्कूटी वूटी आएगी, गाड़ी भी नहीं आएगी, तो मैं गोल्ड बना लूंगी तो आपकी तो काम आएंगे। हाँ यार ये बात तो सही। गोल्ड को रखोगे तो भगवान न करे, इन केस कभी भी जरूरत पड़ जाती है बंदे को, तो जरूरत मिलती है ना। आजकल लोन मिल जाता है, गोल्ड रख के इतने दिन लोन मिल जाता है। एक बार बेचा था ना हमने। हाँ तो भाई इसीलिए तो बनाते हैं कि इंसान को तो गाइस जब होता ही है। सन 2008 या 9 की बात है भैया। बुरा वक्त तो इंसान के ऊपर कभी कभी आ जाता है, ये नहीं है कि हर वक्त अच्छा इंसान होता है, कभी कभी बुरा वक्त आता ही आता है। तभी इंसान को पता चलता है उतार चढ़ाव क्या चीज है, वैल्यू पता लगती है पैसों की, हर चीज जैसे की। सही कहते करवा चौथ पे पानी की वैल्यू कितनी सबको पता चल रहा था ना। बिल्कुल सही कहते हैं, पैसों की वैल्यू ऐसे होता है। हाँ, बिल्कुल पानी के लिए बंदे 2008 से लेके भाई 2010-12 तक तो 10 तक तो बहुत दिक्कत, 12 तक बहुत दिक्कत थी। ऐसे ही होता है, कई बार नहीं बंदे की हो पाती है चीजें। मतलब फिर कुछ सिचुएशन ही ऐसी आ गई थी, क्या था, काम का बहुत बुरा हाल हो गया था भाई, बहुत ज्यादा बता नहीं सकते। रोहिणी में काम का ज्यादा ही बुरा हाल हो गया। इधर तो माता रानी की आज छोटे बच्चे का नाप लिया मैंने, 1 साल के बच्चे का, 8 महीने के बच्चे का। ट्यूनिंग करनी थी पापा के साथ भाई। 8 महीने बच्चे का कैसे लेना आप? ले लियो, खड़ा ही नहीं हो पा रहा भाई। एक ने तो दे दिया नाप, 2 बच्चे थे, 1 साल का था, एक 8 महीने का था। तीनों ने ट्यूनिंग करनी है? मतलब 2 पेयर बनने थे, 2 फादर सन थे, दो फादर सन थे, अलग अलग थे। अच्छा। उसका फर्स्ट बर्थडे है, दिवाली वाले दिन ही शायद बनाएंगे, वो कह रहा था, जो 1 साल का होने वाला है। ओ भाई वो खड़ा ही नहीं हो रहा बच्चा, मैं सीधा खड़ा कर रहा हूँ, खड़ा ही नहीं हो रहा। पिछले साल 8 महीने का बच्चा कहाँ खड़ा होता है? एक बच्चा वो था जो 5 साल का हुआ है, अब उसका मैंने 2 साल में बनाया था। वो दिखा रही थी, दीदी दिखा रही थी, कहती देखो भाजी तुसी बनाए सी ना कपड़े में। कहा हाँ, वो दिखा रही थी, फोटो में दिखा रही थी। तो वो अब 5 साल का हो गया, 3 साल पहले उसके बनाए थे कपड़े। अच्छा अच्छा, ब्लैक कलर के मंगाए हैं। हाँ, तो ऐसे ही होता है। पहले हम काकू और सार्थक का भी ऐसे सोच के बना लेते हैं, पर तब इतना ये ट्रेंडिंग, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब कुछ इतना था भी तो नहीं है ना। तो अभी बहुत ज्यादा आजकल ट्यूनिंग ज्यादा होने लग गई है ना। हाँ। पिता तो मेरे साथ तो पहनते थे मैचिंग पूरा कपड़ा। तो गाइज मैं दिखाऊंगा आपको जब बनेंगे ना छोटे छोटे पीस। और तो गाइज मैंने अपनी भाई की शादी पे मजेंटा कलर की साड़ी बनी थी मस्त। इन्होंने प्रॉपर मजेंटा कलर की बिल्कुल शर्ट बनाई थी, बिल्कुल मैचिंग। अभी पड़ी है वो भी। हाँ पड़ी हुई है। बहुत प्यारे लगते हैं। हमारी फोटो है, पता नहीं हमारी वो फोन टूट गया क्या, वो पता ही नहीं है। हमारी फोटो है, पता नहीं वो, हाँ शायद भाई की एल्बम में होगी। भाई के एल्बम में तो होगी। और ऋषि, सार्थक और कर्ण स्वास्तिक, तीनों ने एक जैसे कपड़े, एकदम शेरवानी, बहुत ब्लू कलर का, राजा बाबू की तरह लग रहा है। तीनों के दिन इतने प्यारे लग रहे हैं। रोटी दे दे भाई, रोटी दे, फिर बात करते हैं। ये आलू बैंगन की भाई सब्जी, बिल्कुल ग्रेवी वाली सब्जी बनाई है मैंने, मस्त। तो भाई डिलीवरी मंगाई भाई रात को, क्या साथ ने रिटर्न डाल दी, कैशबैक आ गया। जेप्टो से सामान मंगाया था, एक एक्सपायरी डेट वाला निकला। अच्छा, इससे एक्सपायरी डेट खींच के फोटो डाल दी, उन्होंने वापस भेज दिए। 42 रुपए कुछ पैसे वापस भेज दिए। सही है फिर तो, जितने का था उतने सामान। इमीडिएटली आ गई। हाँ एक्सपायरी डेट कई बार आ जाता भैया, इसलिए चेक करके लेना चाहिए। ऑनलाइन भी कोई चीज़ें मंगाते हो एक्सपायरी डेट पहले ही चेक करो। अच्छा। इसने फिर जेप्टो पे डाल दिया, अभी तो भैया देकर भाग गया है। अच्छा। और तू क्या कर रही है? कुछ नहीं, सामान थोड़ा पड़ा होता, बैग वगैरह सोचते अलमारी में रख दो। ये फ्लिपकार्ट का बैग जो आया हुआ था हमारा, हाँ, वो मैंने सार्थक को लैपटॉप डाल के दिखाने के लिए बाहर रखा हुआ था। अब कहता हुआ मम्मा आ जाएगी, जब चाहिए होगा तब मांग रख दे। नया बैग है, जो पुराने वाला वो हाँ वही मैंने कहा अभी रख देती हूँ ना, फिर तभी तो पॉलिथीन में पड़ी हुई है। मैं कहा चल कोई बात नहीं, तभी करके। तो गाइज टाइम हो चुका है ब्लॉग के एंड। तो गाइज इसी के साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड। आंखें तेरी ऐसे सूजी को लग रही है। सूजी क्यों लग रही, पता नहीं क्या हो रहा है। आंखों में थोड़ी सी खुजली सी हो रही है। चेक उठा के भाई रख ले। गाइस इसने चेक यहाँ पे फेंका हुआ, फेंका नहीं हुआ, वो वहाँ से निकाल के ये लेके उधर अलमारी में रखने जा रही थी। उतनी देर में तुम आ गए। मैं ये कह रही थी कब जाना है करवाने के लिए? कल तो डलवाने, मतलब हमारे अंकल जी तो खोलेंगे नहीं बैंक, मंडे को अंकल जी नहीं खोलेंगे तो अगर चेक बाउंस हो गया तो? अगर बाउंस हो गया तो क्या करेगी बता? केस कर देंगे मेरे ऊपर। क्या करूंगी तुम्हें अच्छी तरह पता है। तो गाइस 2.5 लाख का चेक बाउंस, कोई फोन नहीं मिलेगा इसको।
अच्छा ऐसे ही बाउंस हो जाएगा? ऐसे ही बाउंस हो जाएगा। हाँ फिर देख लेना मैं क्या करूंगी। केस कर देगी? अरे कुछ नहीं होता, डाल के आई हो, FD करानी है इसकी। हाँ तभी तो कह रही हूँ। हाँ, चलो फिर कुछ तुम नहीं बार होता। बार क्यों बोली जा रहे हो ऐसी डर बातें डर मुझसे? तो डर हाँ क्यों मैं गई? डर भाई हो भी सकता है, कुछ पता नहीं है कि तुम कहीं मुझे पागल बना रहे हो। एक बार पहले मैंने तेरे को पैसे दिए थे 60,000 रुपए का चेक, वो हाँ बाउंस तो हुआ वो था। 60,000 था, ये 2.5 लाख कम नहीं होते। इसलिए मैं तुमको थोड़ा सा शक भी हो रही उस टाइम है, डाउट भी हो रही 60,000 है। की वैल्यू बहुत थी भाई, 2017 के अंदर 60,000 की। मैंने तो कभी मना ही हम नहीं कब किया। गए थे? मंसूरी गए थे ना 2017 में, मई में गए थे। मई में गए थे। जब बच्चों की छुट्टी होती है तभी जाते हैं हम। काकू की जो छुट्टी होती है ना हम तभी जाते हैं। और 2018 में गए थे वैष्णो देवी। 17, 18, 19 में वो बीच में अभी तो क्या है, पीछे फिलहाल मनाली 2023 या 24 में। हाँ पिछली साल ही तो गए, 1 साल हुआ है। हाँ हो गया 1 साल। 1 साल, वहाँ 1 साल से ज्यादा कब हो गए थे गया। हम? जून जुलाई में गए होंगे। सार्थक कह रहे अब जाने के लिए भाई, दिवाली के बाद। आपके जन्मदिन वही मनाया था? पता नहीं, जून में गए होंगे तो आपके जन्मदिन जून में ही आता है। होगा। काकू को याद होगा, अभी मेरे देखते दिमाग में हैं। नहीं। सार्थक कह रहे वो पे ट्रैक पे जाने के लिए, कोई ट्रैक ना हाँ तो पता नहीं कौन सा वो यार। उनका देख लो, लोग इतने दिन वीडियो डालते पता चल जाएगा कि वहाँ कोई मौसम वगैरह खराब तो नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं है। तो गाइस इसी के साथ कर रहे हैं ब्लॉग का एंड। भाई आज जाना था अभी दिवाली की शॉपिंग, रख रहे इसको अंदर दिवाली की शॉप। हवा लग रही है मस्त एकदम ठंडी ठंडी। लालची औरत। बार बार लालची औरत मत बोलो, लालची औरत होती ना मैं उसी दिन आज ही आपको बोलती कि पहले डलवा वापस मार मेरे मुंह पे, क्या नहीं चाहिए। अच्छा बात तो है कि वापस मार दूंगी तभी भी तुम कहोगे डॉली ये रख ले। अब तेरा सीन आज जाने का वो हो गया ना कैंसिल, अब कल सुबह सुबह चलते हैं। तो सीन कैंसिल इसलिए हो गया ना कि आप चले गए वापस। अब वही तो सोमवार की है, ठीक है। और उसके बाद अपना मैं गया था ड्राई फ्रूट वगैरह की। सही में दिवाली भी आने वाली है, कितना कुछ काम करना है, समझ ही नहीं आ रहा। अभी मैंने वो हमने गाइस रील बनाई है भाई, जो व्रत में मतलब करवा चौथ के व्रत को जिनको पूजा जा रहा था, वो घर की सफाइयों में झाड़ू पोछे में लगे हुए हैं। वो तो है ही तो भाई, अब पूजे जाओ जो मर्जी हो जाओ, घर के सफाई में तो अपने आप से काफी काम खुद से भी करना पड़ता है। तो गाइस कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। भाई सुबह जाएंगे मार्केट के अंदर, सुपर मार्केट में, वहां से लाएंगे सामान। आज मैं ड्राई फ्रूट वाली मार्केट में गया था, वहां से देखा है 2-3 ट्रे में देख कर आया हूँ, सही सामान देख कर आया हूँ जो ले दे सकते हैं आराम से। ठीक है चलो जी, बाय बाय। बाय बाय।